मुझे अपना नाम बताने में दिक्कत होगी, अपने बाप का नाम बताने में दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। लेकिन जो मिक्स है, जो दोगला है, वही तो नहीं बताएगा ना जात अपनी, वही तो नहीं बताएगा ना। राहुल गांधी तो मोमडन है, पीछे से इनका तो सब मोमडन है पीछे से। भाई फिरोज गांधी की जो औलाद है, तो जब बाप दादा मोमडन है तो बेटे थोड़ा पंडित बन जाएंगे, वो तो मोमडन ही है, क्लियर है। नेहरू से पूछो, फिरोज खान से पूछो, अपनी अम्मी जान से पूछो, हम क्या बताएं भाई? आप नहीं बता सकते हैं वो हम कौन? क्या बताएंगे? जब वो पैदा हुए तो हम थोड़ी थे। उनसे पूछो ना, एंटोनियो माइनो से, किसके साथ मिली, क्या क्या किया उन्होंने, मुझे क्या मालूम। वो तो डीएनए रिपोर्ट निकाली जाएगी तब मालूम पड़ेगा। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगा। वो साला यहाँ का प्रधान ना बन पाए, इस बंगाल का प्रधान ना बन पाए राहुल गांधी। धर्म के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन धर्म नहीं बदलता कोई भी। सारे मुसलमान भी पहले हिंदू ही थे, जो मुसलमान डर गए वो हिंदू बन गए, जो हिंदू डर गए वो मुसलमान बन गए, अन्य सभी हिंदू थे। मुसलमान को बहुत पुरानी तोड़ना है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मंगलवार में जाति को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई और उस नोकझोंक में अखिलेश यादव भी कूद पड़े। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आखिरकार अनुराग ठाकुर ने सदन में जाति की चर्चा क्यों की, और अब ये मुद्दा ज़्यादा सियासत इसकी गर्मा गई है। तो जनता से जानेंगे कि आखिरकार जो विवाद सदन के अंदर देखा गया उसके बारे में जनता क्या सोचती है। क्या वाकई अनुराग ठाकुर ने गलत कहा, या अनुराग ठाकुर ने जो भी कुछ कहा वो सही कहा? तो जो कल लोकसभा में हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी उसको खुद को मानने के हमें कहा गया, और उनके सपोर्ट में भी कुछ नेता लोग। हाँ, तो आपने सही बताया, वो चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे तो राहुल गांधी ये पूरी हिंदुस्तान में जाति जनगणना कराना चाह रहे थे। जाति जनगणना कैसे हो पाएगी? लोगों से जाति पूछ के तो हो पाएगी, तभी तो वो मेरिट बन पाएगी भाई, कौन जात का है। तो इसमें उग्र होने की क्या बात होगी भाई? उन्होंने तो जाति पूछ दी। तुम क्या अपने आप को हिंदुस्तान से अलग मानते हो? अपनी जात नहीं बताओगे क्या? पाकिस्तान चले जाओगे या और कहीं चले जाओगे, जात तो बतानी पड़ेगी ना। और फिर एक्चुअली उनकी जात तो नहीं पूछी गई, ये एक बात बोली गई है कि भाई जिसकी जात नहीं है वो अपनी जात क्या बताएगा, और जात जनगणना करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें बुरा लगने की क्या बात होगी? चोर की दाढ़ी में तिनका। उनसे ये पूछा, वो उनको ये डर लग रहा था, क्या नाम है, राहुल गांधी को ये डर लग रहा था कि जात की बात तो आगे क्या लगे, कहीं बाप का नाम ना पूछ लें, कहीं दादा का नाम ना पूछ लें, और ये ना पूछ लें कि तुम्हारा मुंडन कहाँ हुआ था, ये ना पूछ लें तुमने जनेऊ कहाँ पहना था, जो जनेऊ जो कोट के ऊपर डाल के घूम रहे थे। इस बात का डर था उनको, राहुल गांधी को। और उनके जो साथी बने हैं नए अभी, वो ज़्यादा दिन आपस में टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये स्वार्थी राजनीति है, ये सब पूरी हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। और जो उन्होंने भ्रमित किया ये विपक्ष वालों ने कि चोर मोसेरे भैया, जब हमारे मोदी जी ईमानदार है, सब लोग जानते हैं। उनको विश्व में जाके दूसरी जगह जाके उनको सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो उनको मिल रहा है ना। तो उनको मालूम है कि जो बेईमान लोग हैं, अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई, इतने सालों से कार्रवाई नहीं हुई, तो वो कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। जो संस्थाएं वो स्वतंत्र हैं, जो गलत करेगा वो अंदर जाएगा। तो उनको लग रहा है कि हम लोग अंदर चले आएंगे तो एकजुट हो जाओ, तो एकजुट हो गए हो। लेकिन बुरे आदमी ज़्यादा दिन तक आपस में टिक नहीं पाते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं अनुराग ठाकुर से कि तुमने जाति का जिक्र सदन में किया कैसे? अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? तुम पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीट रहे हो। और वो अखिलेश यादव जी वो पत्रकार से पूछ रहे थे, भाई क्या नाम है तुम्हारा, आगे बताओ क्या नाम है। मिश्रा, अरे मिश्रा। तो हर चीज़ में वो जात लेके आते हैं। और यहाँ तक कि आपको भी मालूम है, इतना ढिंढोरा पीटा उन्होंने चुनाव से पहले कि जाति जनगणना कराइएगा, तो अपनी जात बताने में ऐसी तैसी क्यों हो रही है भाई? और अभी वो योगी जी ने बोला है, वो नेम प्लेट लगाने के लिए बोल रहा है, तो उसमें भी विरोध कर रहे हैं। ये सही बात का भी विरोध करते हैं। अरे यार बताओ, मुझे अपना नाम बताने में दिक्कत होगी, अपने बाप का नाम बताने में दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। लेकिन जो मिक्स है, जो दोगला है, वही तो नहीं बताएगा ना जात अपनी, वही तो नहीं बताएगा ना। है क्या दिक्कत है भाई? वो उनको मालूम है, वो साले विदेश से छम्मा करती थी वहाँ पे इटली में एंटोनियो माइनो। सोनिया गांधी क्या इसकी योग्यता है यार? है जब उन्होंने 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया, इनको मनमोहन सिंह को बनवाया, तो वो कौन था? वो रिमोट से चलने वाला व्यक्ति था। वो इस बात में तो समझ है कांग्रेस वालों में, पूरे हिंदुस्तान के सबसे धूर्त आदमी वो ढूंढ लेते हैं। कौन था वो जिसने किसान नेता बनना था, क्या नाम था उसका? टिकैत। वो पूरा हिंदुस्तान का सबसे धूर्त आदमी उन्होंने ढूंढ लिया, टिकैत हो गया। सबसे ज्यादा आदमी, बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी जो उसके कहने पे चले, उन्होंने ढूंढ लिया मनमोहन सिंह, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। किसके साथ भी चलती थी? तो उनकी बहुत पूरे इतने सालों से मैंने देख चुकी है सबकी राजनीति। कांग्रेस की भी देख रखी है, भाजपा की देख रखी है, सपा बसपा सबकी राजनीति देख रखी है भाई, है ना। पहले घोटाले होते थे, है ना। मतलब बिल्कुल बेकार था यार, लाइट नहीं आती थी यार, पानी नहीं आता था यार, है सड़कों में गड्ढे रहते थे, उसमें कितने एक्सीडेंट होते रहते थे, क्या कमी बताएं यार। और पक्षपात,
जो वो थे ना महात्मा गांधी, वो बोलते ना आज़ादी आई चरखे से, सब झूठी बातें हैं। जो कांग्रेस ने इतिहास पढ़ाया हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, बिल्कुल गलत पढ़ाया भाई। पूरा हिंदुस्तान को जो इतिहास है ना गलत पढ़ाया, क्योंकि जो 5 बार जो शिक्षा मंत्री बने थे हिंदुस्तान के 25 साल के लिए, कौन बने थे? सब लोग जानते हैं कौन थे। बुद्ध दूसरे मानसिकता के व्यक्ति थे, उन्होंने हिंदुस्तान को अकबर को महान बताया है, और महाराणा प्रताप को तुमने भौड़ा बता दिया है। औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, बाबर रोड, अरे तहसील मराई थी उन्होंने आके हिंदुस्तान के थे। क्या बोल रहे यार, यहाँ के वो यहाँ के नहीं थे, वो वहाँ से आक्रांता थे, हिंदुस्तान को लूटने आए थे, यहाँ पे मारकाट करने के लिए आए थे। लेकिन कांग्रेस पक्षपात करती है हमेशा, न्याय की बात कभी नहीं किसने। एक पार्टी को खुश करने के लिए उनको अधिकार पे अधिकार, अधिकार पे अधिकार, सैलरी मिल रही है, मौलवियों को सैलरी मिल रही है, ब्राह्मणों को क्यों नहीं मिल रही है, पुजारियों को क्यों नहीं मिल रही है? पहले मोदी जी के आने से पहले सब टोपी लगा के मिलते थे तुम्हें, नमाज पढ़ते हुए, हर मस्जिद कोई मंदिर नहीं जाता था है। लेकिन मोदी जी को देखते हुए कि मोदी जी को वोट मिल रहे हैं हिंदू बनने से, पूजा करने से, तो सब जनेऊधारी वो हिंदू बन रहे हैं। राहुल गांधी कौन नहीं जानता यार, पूरा इतिहास खुला है 2014 के बाद में, लोगों को जानकारी होती रही है। इन्होंने वो देते थे यार, मोबाइल में डाटा देते थे, क्या देते थे डाटा यार, रखो 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 फोन, पैसे नहीं रखो फोन, ऐसे बोलते थे ना भाई, ऐसे बोलते थे ना। अब 4-4 घंटे लगे, और डार्लिंग क्या कर रही हो, खाना कैसे बना रही हो दिखाओ, हैं? इतनी इतनी जीबी मिलती है, इतना डाटा मिलता है अनलिमिटेड, उस पर बता रहे हैं वीडियो कॉलिंग करके, और मोदी को गाली बक रहे हैं। मोदी का वहाँ से अन्न लेने जा रहे हैं, गेहूँ चावल लेने जा रहे हैं, घर पे आके मोदी को गाली बक रहे हैं। तो ये वैसे आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी किस जाति के हैं, आपको क्या लगता है? अरे मुझे क्या लगता है यार, वो देखो, सत्य छुपाने से छुपता नहीं है भाई, सत्य छिपाने से छपता नहीं है। वो मालूम है कि सोनिया गांधी क्या करती थी, ये राहुल गांधी कितनी बुद्धि है, गधे के बराबर, इससे ज़्यादा बुद्धि इसमें है नहीं। ये इसको कांग्रेस वाले लॉन्च नहीं कर पाएंगे भाई, ये किसी भी शैम्पू से नहला लें इसको, ये लॉन्च रॉकेट ऐसा है कि लॉन्च होने वाला नहीं है। जब तक मोदी जी और योगी जी रहेंगे ये लॉन्च होने वाला नहीं है। मैं जाति से ये पूछ रहा हूँ कि जाति से वो खुद को ब्राह्मण बोलते हैं, दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं, आपको क्या लगता है? अब भाई चुनावी नाटक है, चुनावी नाटक, जैसा उनको महान लगेगा कि जिससे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो वैसे ही बन जाते हैं भाई। और हिंदुस्तान में इन्होंने इतना ह्यूमन फैला रखा, इन्होंने भ्रांतियाँ फैला रखी, इतनी अफवाह उड़ा रखी, और लोगों को बेवकूफ़ी बनाते रहे। इनकी अम्मा आती थी क्या नाम उनका, इंदिरा गांधी, अम्मा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी हम लैट्रिन बनवा देंगे। दूसरे आएंगे उनके बाद में राजीव गांधी आए, बोलते अम्मा परेशान मत हो, अब की बार तुम्हारी नल में पानी आने लगेगा। फिर आए कि पप्पू आ गया, अम्मा तुम परेशान मत हो, वोट दे दो, मैं नौजवान हूँ, 56 साल का 54 साल का नौजवान हूँ, हमें वोट दे दो, हम तुम्हें सब कुछ दिलवा देंगे। तो ये बहुत सालों से चलती रही है। ये परिवार वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इनका सिर्फ काम है, परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचेगा, उनको इससे मतलब नहीं है। और जो इस देश में पैदा नहीं हुआ है, जो बाहर की औरत से पैदा हुआ है, उसको इस देश से दिलचस्पी क्या हो सकती है भाई? वो कहता भारत माता कौन है, जो ये व्यक्ति ये बात बोलता है राहुल गांधी भारत माता कौन है, तो उससे क्या उम्मीद करें, क्या उम्मीद करें भाई? ये बात है। घर घर मोदी। वैसे कहाँ पे गिनती होगी इन कांग्रेस, ये जो राहुल गांधी है, अगर जातीय जनगणना होने लगे तो इनकी गिनती कहाँ? मैं आपसे बोलता कि आदमी में नहीं है, औरत में नहीं है, चलो एक बार पप्पू जिला में शामिल कर देती हैं, लेकिन वो भी नहीं है, वो भी नहीं है भाई। किस में शामिल करोगे? जब वो बताने को खुद राजी नहीं है वो किस में शामिल है, तो हम लोग क्या बता देंगे? नेहरू से पूछो, फिरोज खान से पूछो, अपनी अम्मी जान से पूछो, हम क्या बताएं भाई? आप नहीं बता सकते हैं। हम क्या बताएंगे? जब वो पैदा हुए तो हम थोड़ी थे, उनसे पूछो ना एंटोनियो मानियो से कि किसके साथ मिली, क्या क्या किया उन्होंने, मुझे क्या मालूम? वो तो डीएनए रिपोर्ट निकाली जाएगी तब मालूम पड़ेगा, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, तब मालूम पड़ेगा, डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा। हाँ, किसके संस्कार इसके अंदर हैं, इसके जो संस्कार बताते हैं, इसका ना कोई माई है ना कोई बाप है, ना हिंदुस्तान को ये कुछ भी मानता है। इन्होंने सोचा था हम पैदा हुए ऐश करेंगे, हिंदुस्तान तो अपनी बाप की जागीर है, इतने बेर कर गए वे गांधी, नाम हमें मिल ही गया है गांधी। ये कौन सी मशीन है भाई? नेहरू घुसा गांधी निकल आया, कौन सी मशीन है? कमाल है यार। वो यार उसको बनाना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो शर्म से मर जाऊँगा भाई। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मैं तो शर्म से मर जाऊँगा। वो साला यहाँ का प्रधान ना बन पाए, इस बंगाल का प्रधान ना बन पाए राहुल गांधी, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन है, कोई क्वालिटी है, कुछ भी नहीं है। जो हिंदुस्तान की इज्जत नहीं करता, जो बड़े लोगों की इज्जत नहीं करता, अरे वो तो पीएम है, उम्र में भी बड़े हैं, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते उनके लिए, चुनाव प्रचार में देख लिया हम लोगों ने। तो ये सब बातें हैं। ये बताइए, ये जोड़ी बनी है इन लोगों की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, इस जोड़ी के बारे में? अरे जो जोड़ी ये खंड खंड हो जाएगी, इनकी दोस्ती बिल्कुल निभे के चलेगी जिंदगी भर, आजीवन कारावास के साथ में। ये जेल में जाएंगे, अंदर आराम से खेलेंगे गुट्टी। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सोचते हैं ना मोदी जी झोला उठा के चल देंगे, ऐसा नहीं है। वो झोला में अस्थियां भर के तुम लोग की गंगा जी में प्रभावित कर देंगे जाके। सावन का महीना वैसे ही चल रहा है,
हाँ। सर क्या नाम है आपका? लोकेश शर्मा। शर्मा जी, कल आपने देखा होगा, अगर लोकसभा की कुछ कार्रवाई आपने सुनी होगी, तो अनुराग ठाकुर का और राहुल गांधी का उसमें तीखा नोकझोंक हुआ। उसके बारे में नहीं पता। अच्छा ये बताइए, जो नेता जातीय जनगणना के लिए भारत में कहते हैं, और फिर वो चाहे वो नेम प्लेट का विरोध करते हो या फिर वो अन्य किसी चीज़ का विरोध करते हो जहाँ पे नाम का जिक्र आता हो, तो ये उनकी बात ठीक है। एक तरफ कहते हैं जातीय जनगणना कराओ और एक तरफ वो नेम प्लेट का विरोध करते हैं। ये तो राजनीति है जी, राजनीति है। एक तो जनगणना चाहते हैं, जनगणना हो जातिवादी। दूसरा, नेम प्लेट लगाने में उन्हें दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या है? ये मोमडन झूठा करके नाली के पानी धोते हैं। 50 वीडियो का आंखों से देखा, वीडियो छोड़ो, हमने अपनी आंखों से देखा। नाली के पानी से सब्जी धो लेते हैं, नाली के पानी से फल धोते हैं, उन्हें बेचते हैं। तो अगर वो लोग अपनी पहचान बता दें तो उसमें नुकसान क्या है? हिंदू मुस्लिम सब अपने अपना नाम लिख रहे हैं, जिसका जहाँ से मन हो खरीदेगा, जिसका ना खरीदेगा ना खरीदेगा। ये तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई उन्हीं से खरीदना है, उनसे नहीं खरीदना। अभी हम मोमडन से खूब खरीदते हैं, अब भी खरीद रहे हैं, हमें पता है मोमडन हमें खरीद रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है तब खरीद रहे हैं। लेकिन उसमें नुकसान कहाँ है उन्हें? हर आदमी खरीदेगा जहाँ से मन करेगा, लेकिन छुपाने का तो गलत है ना। छुपाने का मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी है, कहीं ना कहीं चोरी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो है जो भी वो छुपा रहे हैं। ये है, तो छुपाना नहीं चाहिए, नाम बताना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी को आप किस जाति का मानते हैं? राहुल गांधी तो मोमडन है, पीछे से इनका तो सब मोमडन है पीछे से। भाई फिरोज गांधी की जो औलाद है, तो जब बाप दादा मोमडन है तो बेटे थोड़ा पंडित बन जाएंगे। वो तो मोमडन ही है, क्लियर है। लेकिन वो तो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कोई किसी कुछ भी बोल दे, अभी तो जनेऊधारी बन जाएगा। लेकिन उनके जो पिताजी पूर्वज थे वो कौन थे? तो वो तो मोमडन थे ना। फिरोज खान थे, उनका नाम गांधी रख दिया, तो नाम रखने से थोड़ा कोई जाति बदल जाएगी। इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम का वो दिखाते हैं कि भाई सब एक हैं, क्योंकि वो खुद कभी हिंदू बन रहे हैं, कुछ मुसलमान बन रहे हैं। अगर वो अपनी एक ही जाति पर टिके तो कभी नहीं कहेंगे कि जी हिंदू और मुस्लिम की बात कभी कहेंगे ही नहीं। वो इसलिए ही कहते हैं ना, कभी वो मुसलमान बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी अब एक साथ में देखी जा रही है, और अभी लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि वो दोनों एक साथ में थे। क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले समय में दोनों कुछ आक्रामक करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे? नहीं सर, दोनों की जोड़ी नहीं है, दोनों ही काबिल नहीं है। ना राहुल गांधी काबिल है, और राहुल गांधी तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अखिलेश यादव तो फिर भी थोड़ा बहुत सिंसियर है, लेकिन राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें यही नहीं पता बोलना क्या है, बोल क्या रहे हैं। उसमें उनकी गलती नहीं है, उनकी सारी शिक्षा इटली में हुई है, उन्हें भारतीय संस्कृति का पता ही नहीं है। जब उन्हें पता ही नहीं है तो उनकी इसमें गलती नहीं है, इसलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। लोग उनका भाषण मजाक के लिए सुनते हैं। राहुल गांधी का भाषण मजाक के लिए सुनते हैं, केवल मजा लेने के लिए सुनते हैं। ये सच्चाई है। वोट देंगे बीजेपी को, लेकिन भाषण सुनेंगे राहुल गांधी का मजे लेने के लिए। ये सच्चाई है। लेकिन हमने देखा कि अब उनकी पार्टी के लोग, और अति उत्साह है कांग्रेसियों के अंदर भी, वो कह रहे हैं कि ये जननायक हैं, ये लोकनायक हैं, सिर्फ एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भारत को अच्छी। सर ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये केवल परिवारवाद है। अगर कांग्रेस में जैसे बीजेपी में कभी किसी को बनाते, कोई बन जाता है, मतलब जो काबिल है वो बन जाता है, लेकिन कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता जो काबिल है वो बन जाए। क्या राहुल गांधी से काबिल कोई नहीं है? बहुत सारे नेता हैं। तो कभी किसी को अध्यक्ष बनाते हैं, कभी किसी को पावर देते हैं। केवल पावर रहेगी राहुल गांधी पे, उसकी मम्मी पे। तो दो ही आदमियों पे जब पावर रहेगी तो बाकी आदमी क्या करेंगे? अगर वो भी पावर बांटें, सबको दें, तो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन वो इसलिए नहीं चलती कि सारी पावर्स उन दोनों को, उन्हें नॉलेज नहीं है, ना वो एंटीनो को नॉलेज है, ना राहुल गांधी को नॉलेज है, और सारी पावर उन्हीं के पास है। ये असली कांग्रेस का पतन कारण। सर मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि जब फिरोज खान का, जैसे अभी आपने बताया कि इनके दादा फिरोज खान थे, तो मतलब फिर ये राहुल गांधी दूसरी तीसरी पीढ़ी में गांधी लेके क्यों घूम रहे हैं आज के समय? ये महात्मा गांधी जी के नाम को गांधी इन्होंने इस्तेमाल किया है, वरना जवाहरलाल नेहरू तो नेहरू थे, तो गांधी कहाँ से आ गए? तो महात्मा गांधी का नाम इन्होंने उधार में लिया है, गांधी लगाने लग गए। इसकी क्या मंशा है? मतलब गांधी जी का नाम लेके इनको क्या मंशा है? ये सम्मान मिल जाए। जब इनका कोई झगड़ा हुआ था, जब इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने फिरोज खान से शादी करी थी, उस समय ये मैटर चला था, तो इनके जवाहरलाल नेहरू नाराज थे भाई ऐसे, तो उन्होंने गांधी जी ने अपना नाम दिया। ऐसा कुछ सुनने में आता है, पूरी हकीकत जानकारी नहीं है, लेकिन ये नाम तब से इस्तेमाल किया, तभी फिरोज गांधी लगाया गया, जबकि वो फिरोज खान था। तो हमारे हिंदू धर्म में या भारत में ऐसा तो होता नहीं है, जो बाप है वही बेटा होता है। तो वही होगा। तो ये बदलाव करेंगे कभी कांग्रेस परिवार अपने इसमें या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं करेंगे सर, ये कभी भी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में जानते ही नहीं है ना। ये तो शुरू से इटली में रहे हैं, तो हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं जानते, इसलिए ये कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी ये जनेऊधारी बन जाते हैं। राजीव गांधी ने भी एक बार खुल के कहा था, उसकी स्पीच भी है कि मैं तो मुस्लिम हूँ, हम मुस्लिम हैं। उन्होंने कई बार माना अपने आप को कि हम मुस्लिम हैं।
राहुल गांधी को भी देखा गया कई बार टोपी में भी और नमाज पढ़ते हुए भी। देखो वंशज तो ये फिरोज जी के ही हैं, तो मोमडन ही रहेंगे, लेकिन जब वो मोमडन बन के खुल के रहे ना, तो वो क्यों हिंदू बनते हैं? हिंदू बनने में या मोमडन बनने में कोई वो थोड़ी ना है। मोमडन भी अच्छे हैं, हिंदू भी अच्छे हैं, लेकिन एक बने ना। ये दोहरा चरित्र आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ उसी मुंह से कहते हैं कि जातीय जनगणना, और एक उसी मुंह से भी नेम प्लेट का विरोध करना या जाति के नाम पर चुप रह जाना। ये तो दोहरा चरित्र किस तरीके का? नहीं, ये तो सर केवल ना पॉलिटिकल है। जहाँ मतलब जिधर देखते हैं ना कि इधर इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, जहाँ फायदा दिख रहा है उधर को भग जाते हैं। अभी इन्हें हिंदुओं को वोट लें तो हिंदुओं की तरफ भग जाएंगे, जने उदाहरण कर लेंगे, अपने आप को पंडित बनाने लग जाएंगे। जहाँ मुसलमानों को वोट लेनी है वहाँ पे वो बैठ करके अपने आप को मुसलमान बता करके और वो करते हैं। ये तो ये रंग बदल जाते हैं बहुत जल्दी, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मोमडन बन जाते हैं। धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसे एक मिनट में बदल लोगे। धर्म के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन धर्म नहीं बदलता कोई भी। सारे मुसलमान भी पहले हिंदू ही थे। जो मुसलमान डर गए वो हिंदू बन गए, जो हिंदू डर गए वो मुसलमान बन गए। अन्य सभी हिंदू थे। मुसलमान को बहुत पुरानी तोड़ना है। मुसलमान हिंदुओं को डरा डरा के मुसलमान बना दिया, जो डर गए वो मुसलमान बन गए। ये बात है। तो धर्म बदलने चीज नहीं है कोई भी। भारत की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी का क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या कैरियर मानते हैं? इनका कोई फ्यूचर नहीं है सर, जब तक ये और लोगों को नहीं लाएंगे, अपने परिवारवाद को छोड़ के और बाहर के लोगों को नहीं लाएंगे अपने पदों पे, अध्यक्ष पे और सब चीज़ों पर नहीं लाएंगे, जब तक इसका पतन हो जाएगा और कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंडिया में। सर हम रोज ही लोगों से बात करते हैं, बहुत दूर दूर जाके भी और यहाँ आसपास में भी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी मोदी के जीतने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। हाँ, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। राहुल गांधी जी ऐसी स्पीच दे देते हैं जिसका फायदा मोदी जी को मिल जाता है। राहुल गांधी को यही नहीं पता कि वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं विपक्ष में बोल रहे हैं। जैसे अभी धारा 370 हटाई, वहां से राहुल जी बोलने लगे कि हम जीत गए तो उसको वापस ले आएंगे। सारी पब्लिक खिलाफ हो गई, दुनिया खुशी मना रही भाई 370 हट गया, और इन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि हम 370 वापस ले आएंगे। तो कैसे जीत जाएंगे वो तो जीते तो भी ना जीते। ये कारण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत उदाहरण है जो वो उल्टा बोल करके उसे बीजेपी के हक में कर देते हैं। तो आप नहीं मानते कि इनका कोई कैरियर, कोई नहीं, कोई कैरियर नहीं है जी। कांग्रेस का कोई कैरियर नहीं, जब तक ये और दूसरे लोगों को मौका नहीं देंगे, नए चेहरे को मौका नहीं देंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन्होंने हटा दिए, खुद ही बनते हैं सारे कुछ। ये है भाई। आप बताइए क्या नाम है भाई आपका? मेरी ख्वाहिश ये है कि एक बार बस मोदी जी और जय श्री राम का नारा लगाना चाहते हैं हम सब लोग। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, योगी महाराज जिंदाबाद, जय श्री राम। राहुल गांधी के बारे में भी यार दो शब्द कुछ चाटू है वो। भारत के नहीं है तो क्या बोलेंगे उनके लिए? भारत के नहीं है तो क्या बोलेंगे उनके लिए? नहीं, पाकिस्तान के हैं वो तो। Really, I don't like राहुल गांधी। I like only मोदी, मोदी योगी, मोदी योगी। अरे आप कह रहे हैं कि बाहर के हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी से बड़े देशभक्त हम हैं। अरे मोदी हमारे भारत के, वो तो भारत के ही नहीं है। राहुल गांधी मोदी से बड़े देशभक्त हैं हम। कौन? अरे राहुल गांधी घंटा जानते, राहुल गांधी वहाँ के पाकिस्तान के, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के? हाँ, वो तो पाकिस्तान के हैं वो तो। तो आप इनको पाकिस्तानी मानते हैं? हाँ, तो पाकिस्तानी मानते हैं और क्या। जरा सा भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे बढ़िया। अरे उन्होंने पहले भी दे दिया था रोजगार, तो अब क्या दे देंगे? पहले भी दिया था कभी? कहाँ दिया था बताओ? वो अंग्रेज हैं। कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा देंगे। अरे जा रहे, कुछ नहीं कराएंगे वो, सब झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी पड़ने लगी। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।